इसके बाद बात करते हैं ग्रोथ कैटलिस्ट की। तो माइलस्टोन जो होता है कि प्रोजेक्ट ने अभी तक क्या किया है, प्रोजेक्ट किस टाइप से काम कर रहा है, और ग्रोथ कैटलिस्ट ये होता है कि आगे प्रोजेक्ट ऐसा क्या करेगा जिसकी वजह से प्राइस बढ़ेगी, ऐसा क्या फीचर वो ऐड करने वाले हैं, ऐसा क्या वो काम करने वाले हैं जिसकी वजह से यूजर्स उनके प्लेटफॉर्म पे आएंगे, यूजर्स उसको यूज़ करेंगे, टीवीएल बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, ऐसा क्या होने वाला है। सो ग्रोथ कैटलिस्ट का भी हिंट जो होता है वो आपको उस पर मिल जाता है रिपोर्ट्स वगैरह पे, और उनकी ट्विटर पे भी आपको मिल जाता है। अच्छे अकाउंट को फॉलो करते हो तो अच्छे अकाउंट के जो लोग होते हैं अच्छे प्रोजेक्ट को के बारे में लिखते हैं, बात करते हैं। जैसे मैं भी पर्सनली आर्बिट्रम के बारे में बात करता हूँ, सोलाना के बारे में बात करता हूँ, पॉलीगन के बारे में बात करता हूँ, तो वो आइडिया लग जाता है। जैसे आर्बिट्रम की बात करते हैं तो आर्बिट्रम का ऑर्बिट चेन्स लॉन्च होने वाले हैं। ऑर्बिट चेन की वजह से लोग आर्बिट्रम की सप्लाई जो है वो एक्वायर करेंगे, जिनको भी ऑर्बिट चेन लॉन्च करना है, डाओ का पार्ट बनना है। तो डाओ का पार्ट बनने के लिए आपको आर्बिट्रम की सप्लाई लेनी पड़ती है, फिर डाओ में प्रपोजल पास करवाना पड़ता है, तब आप ऑर्बिट चेन के पार्ट बन पाओगे। ऑप्टिमिज्म में देखा जाए तो ओपी स्टेक का काफ़ी राइज हो रहा है। ओपी स्टेक को और भी चेन्स ज्वाइन कर सकती है। ओपी स्टेक का एक नया प्रपोजल आया है जिससे ये होगा कि जो भी चेन सुपर चेन का जो इकोसिस्टम है वो ज्वाइन करेगी, उनको ओपी टोकन की सप्लाई जो है वो होल्ड करनी पड़ेगी, और ओपी टोकन से की उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ओपी टोकन का यूज होगा गवर्नेंस में, सारी चेन को वो गवर्न करेगा। तो इस टाइप का जो डेटा जैसे मुझे पता चल रहा है, तो मुझे कहाँ से पता चला, राइट। सो ये मुझे जो पता चला वो ट्विटर से ही पता चला। तो ये जो डेटा है अब मिलता कहाँ पे, वो डेटा ट्विटर पे ही मिलता है। इसका सिंपल सा तरीका है, जो भी प्रोजेक्ट आप फॉलो कर रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसको ट्विटर पे फॉलो करो सबसे पहले, और ट्विटर पे फॉलो करके नोटिफिकेशन ऑन कर दो। ठीक है, नोटिफिकेशन आपने ऑन कर दिया, और एक लिस्ट बना दो। ट्विटर पे एक लिस्ट बनाने का ऑप्शन होता है, लिस्ट बना दो, उसमें जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उनकी अलग से लिस्ट बना दो, उनकी जो पेज है उनको आप फॉलो कर दो, उनको नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि आपसे कुछ मिस ना हो, राइट। और दिन में एक बार ट्रैक कर लिया करो ना, दिन में एक बार चेक कर लिया करो कि उन्होंने क्या अपडेट किया है। और इन केस अगर आपको कोई ऐसा अपडेट समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये अपडेट हमारे ऊपर से जा रहा है, तो ट्विटर पे आप सर्च कर लिया करो कि ये अपडेट क्या है, राइट। तो सर्च में भी आपको कई सारे ऐसे थ्रेड मिल जाते हैं, कई लोग एजुकेशनल पोस्ट डालते हैं वो मिल जाते हैं, वो सब आप कर सकते हो। इन केस अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा कुछ चीज़, तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं तो ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव हूँ। ट्विटर पे आपको कोई नया अपडेट आया है उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। और मैं तो ट्राई करता हूँ कि जब भी कोई ऐसी नई चीज़ आती है मैं ऑलवेज शेयर करता हूँ, बट इन केस अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, और अल्टीमेटली आपको खुद जितना आप करोगे ना, खुद जितना रिसर्च करोगे, खुद जितना चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश करोगे, जितना आप खुद समझने की कोशिश करोगे, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो ग्रोथ कैटलिस्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ग्रोथ कैटलिस्ट पता होने काफ़ी ज़रूरी है। हमको ये पता होना चाहिए कि आगे किसकी वजह से डिमांड आएगी, क्या रीज़न होगा प्राइस बढ़ने का। जैसे बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन ETF आने वाला है। बिटकॉइन ETF ब्लैक रॉक ने उसका प्रपोजल डाला है, एप्लीकेशन फाइल की है। अगर वो अप्रूव हो गया तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ सकती है। तो बिटकॉइन ETF का सबको ही पता है, राइट। तो इस टाइप के जो कुछ इवेंट्स होते हैं, इस टाइप के कुछ ग्रोथ कैटलिस्ट होते हैं, वो मेजरली ड्राइव करते हैं वैल्यू किसी भी एसेट की। तो आपको वो पता होना चाहिए। वो पता कहाँ से चलेगा? पता ट्विटर पे चलता है। और पता आप चलाने के लिए आप जो भी प्रोजेक्ट है उसकी अगर ट्विटर अकाउंट भी प्रॉपरली तरीके से फॉलो कर रहे हो, नोटिफिकेशन ऑन करके चल रहे हो, तो वो खुद ही शेयर कर लेते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, क्या उनका मेजर गोल है, क्या उनका मेजर डेवलपमेंट्स हुआ है, क्या मेजर उनकी ग्रोथ कैटलिस्ट है, वो खुद ही शेयर करते हैं। उससे आइडिया लग जाता है। तो वो आपको ट्रैक करना होता है, उस टाइप से आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो देखनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है ऑन चेन इनसाइट। सो ऑन चेन इनसाइट से ये पता चलता है कि जिस भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपने जब वो देख लिया कि FDV उसका सही है, मार्केट कैप सही है, इकोसिस्टम सपोर्ट बहुत बढ़िया है, आपने ये पता लगा लिया कि कम्युनिटी काफ़ी बढ़िया है, आपने पता लगा लिया डेवलपमेंट भी काफ़ी सही हो रहा है, आपने पता लगा लिया यार माइलस्टोन भी काफ़ी बढ़िया, आपने रिपोर्ट पढ़ ली, सब फिगर आउट कर लिया, आपने पता लगा लिया कि यार आगे ग्रोथ की कैटलिस्ट भी बढ़िया है, वो भी आपने रिपोर्ट में, मैसारी की रिपोर्ट में आपको पता चल गया। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि अभी प्रोजेक्ट में किस टाइप की एक्टिविटी हो रही है, प्रोजेक्ट को कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, कितने उसका TVL है, कितना उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो वो डेटा कहाँ मिलता है? वो डेटा मिलता है ऑन चेन प्लेटफॉर्म्स पे। सो ऑन चेन प्लेटफॉर्म के ऊपर तो वैसे अलग से मैंने एक सेक्शन डेडिकेट किया है, जिसपे हम सारे अच्छे ऑन चेन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वो पार्ट में वहाँ पे कवर करने वाला। बट बेसिक आइडिया अगर मैं आपको बताऊँ सेक्टर वाइज, तो जैसे डिफाई L1 L2 की अगर बात करते हैं, उसमें TVL और रेवेन्यू का डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर TVL का डेटा बढ़ रहा है, TVL में ग्रोथ हो रही है, अच्छी TVL है, रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है, रेवेन्यू अच्छा है, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। गेमिंग के अंदर यूजर्स इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा लोग गेम खेल रहे हैं वो डेटा आप पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशल मीडिया के अंदर डिसेंट्रलाइज सोशल एप्लीकेशन जैसे साइबर कनेक्ट जैसी एप्लीकेशन के अंदर यूजर्स इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे जितने लोग यूज़ कर रहे हैं वो डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ब्लॉकचेन सर्विस जैसे ग्राफ प्रोटोकॉल हो गया, चैन लिंक हो गया, उनके अंदर रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर यूजर्स इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये जो स्पेसिफिक मेट्रिक्स है वो आपको ट्रैक करने काफ़ी ज़रूरी है। डिमांड मेट्रिक्स इनको बोलते हैं। मेट्रिक्स वाइज आपको क्लासीफाइड करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको ट्रैक करना पड़ता है। बट इसके बारे में जो डिटेल में हम बात करेंगे वो ऑन चेन वाले सेक्शन में करेंगे, जहाँ पे टोकन टर्मिनल करके एक प्लेटफॉर्म होता है, टूल होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, उसको यूज़ करके कैसे आप ऑन चेन अल्फ़ा हंट कर सकते हो, एज वेल आप कैसे प्रोजेक्ट का ऑन चेन रिसर्च कर सकते हो on different metrics, on different demand metrics like TVL, revenue, fees, users and token trading volume and everything, वो कैसे कर सकते हो उस सेक्शन में हम बताएंगे। और लाइक वो ऑन चेन के लिए मैंने डेडिकेट किया, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन होने वाला है जहाँ पे हम डिटेल में ऑन चेन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करने वाले, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें आपको आप बताने वाला हो। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। फंडामेंटल एनालिसिस वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे हमने मार्केट कैप, एफटीवी के बारे में बात की सबसे पहले, फिर इकोसिस्टम सपोर्ट को आपको बताया कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस है और कितना ज़रूरी होता है इकोसिस्टम सपोर्ट किसी भी प्रोजेक्ट की ग्रोथ के लिए। फिर हमने कम्युनिटी स्ट्रेंथ के बारे में बात की, कम्युनिटी क्वालिटी के बारे में बात की, फिर हमने डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात की, वहाँ पे क्रिप्टो मीसो को समझाया, वहाँ पे डेवलपर रिपोर्ट्स को मैंने आपको बताया, वहाँ पे गिटअप पे कैसे ट्रैक करते हैं वो मैंने आपको बताया, माइलस्टोन के बारे में बात की, वहाँ पे मैसारी की रिपोर्ट के बारे में बात की, ग्रोथ कैटलिस्ट के बारे में बात की, जहाँ पे आपको ट्विटर पे उनको फॉलो करना होता है, कि प्रोजेक्ट के ब्लॉग को फॉलो करना होता है, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना होता है ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। इसके बाद हमने ऑन चेन इंसाइट के बारे में आपको एक छोटी सी समरी दी। बट इसके बारे में डिटेल में हम जब बात करेंगे, जब ऑन चेन का सेक्शन आएगा उसमें डिटेल में इसके बारे में हम डीप डाइव करेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे। सो ये पार्ट जो है फंडामेंटल एनालिसिस का यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे हम बात करेंगे कि किस टाइप से आपको रिस्क मैनेज करनी है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज वगैरह पे बात करेंगे। उसके बाद फ्लाईव्हील इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम ये बात करेंगे किस टाइप से आप प्रो क्रिप्टो इन्वेस्टर बन सकते हो, जो भी लर्निंग्स है उनको कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और किस तरीके से आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, किस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सो मिलते हैं नए चैप्टर में जल्दी।